बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खुशगवार माहौल के बारे में, क्योंकि हमारा अगला सबक जो है वो खुशगवार माहौल है। आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ मिलकर आपका माहौल बनाती है। जिस तरह अगर आप अपनी जमात में देखें तो आपको इर्द गिर्द हर जो चीज़ जमात में मौजूद है, जैसे मेज़, कुर्सियाँ, आप ख़ुद, आपके साथी, आपके उस्ताद, वो सब मिलकर आपकी जमात का एक माहौल बनाते हैं, जिसमें सीखने और सिखाने का माहौल बन जाता है। इसी तरह आपके स्कूल का माहौल होता है, जिसमें मौजूद आपकी की तमाम जमातें, आपके स्कूल की प्लेग्राउंड्स और हर जो वो चीज़ जो स्कूल के अंदर मौजूद है, वो मिलकर आपके स्कूल का माहौल बना रही है। अगर आप दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और दीनी फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं तो आपका दीनी माहौल हो जाता है, ठीक है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अपनी लेबॉर्ट्री में हैं, तो वो लेबॉर्ट्री का एक मखसूस माहौल होता है। इसी तरह हर अमल जो है वो आपको सीखने के लिए राग़िब करता है कि आप उसमें रह कर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और इल्म हासिल कर लेते हैं। इसी तरह आपका घर होता है, घर के अंदर मौजूद हर चीज़ आपके घर का माहौल बना रही होती है, जिसमें आपके घर के तमाम अफराद और उसमें मौजूद तमाम अशिया हैं। आपके रहने सहने का तरीका, सलीका, वो सब के सब आपके घर के माहौल का हिस्सा है। इसी तरह आपका शहर होता है, आपके शहर के में मौजूद तमाम की तमाम जगहें, चाहे वो आपका घर हो चाहे किसी और का, और तमाम जो वो इलाका है वो आपका जिस तरह का है वो उसका माहौल है, ठीक है। अगर वो गंदा होगा तो उसका माहौल जो है वो भी परागंदा हो जाएगा, और अगर वो अच्छा है तो उसका माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। जैसे कि ये आपके अपने इलाके बनी गाला की तस्वीर है, जिससे पता चलता है कि वो किस किस्म का इलाका है। ये एक बाग का मंज़र है, ठीक है। ये बाग का माहौल है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि बाग है, साफ़ सुथरा है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ जो है वही बाग है, तो वो किस किस्म का आपको महसूस हो रहा है। अगर तमाम की तमाम चीज़ें जो उस माहौल के साथ मुनासबत रखती हों, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो माहौल के साथ मुनासबत रखती हों, वो आपके माहौल को खुशगवार बना देती हैं, जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा उस तासुर लेते हैं, और वो आप पर अच्छे तरीके से असरअंदाज होती हैं। ऐसे माहौल को आप कहते हैं खुशगवार माहौल। जबकि अगर आप उसी माहौल में कोई ऐसी चीज़ें रख दें जो उससे मुनासबत ना रखती हों, जैसे कि आप बहुत ही अच्छी खूबसूरत किसी जगह पर कचरा फेंक दें, तो वो आप के लिए वो माहौल उलट हो जाता है, वो ना खुशगवार हो जाता है। अगर आप इस मंज़र की हरियाली को देखें तो आपको बहुत खुशगवार सा एहसास होता है, लेकिन जैसे ही आप कचरे की तरफ देखते हैं तो वही मंज़र एकदम से हमारे लिए ना खुशगवार बन जाता है और हमें अच्छा महसूस नहीं होता। वो मंज़र जो आपको एक खुशगवार तासुर का खुशगवार चीज़ का भी तासुर ना लेने दे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत झील है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हमने क्या किया कि हमने उस पर बेतहाशा कूड़ा करकट डाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती मान पड़ गई है। वो हमारे लिए अब यहाँ पर बैठ के हम मज़ा नहीं ले सकते, हम सैर नहीं कर सकते इस जगह की, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो कहेंगे कि ये तो एक मुनासिब जगह नहीं है, हमें यहाँ पर खुशगवार एहसास नहीं होता, अच्छा महसूस नहीं होता, हमें यहाँ पर नाखुशगवार एहसास होता है, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने सबक के बारे में, ठीक है। आज हमारा सबक है खुशगवार माहौल। मौसम बहुत प्यारा था, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हिना के अब्बू ने कहा, आओ बाग की सैर को चलते हैं। अम्मी ने गरम गरम पकोड़े तले, खाने पीने की कुछ चीज़ें टोकरी में रखीं और घर के करीब बाग में जा पहुँचे। बाग का नज़ारा भी और भी प्यारा था। हरी हरी घास और पौधों पर लगे रंग बिरंगे फूल, माजरत के साथ रंग बिरंग फूल माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हिना ने किरण से कहा, आओ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। दोनों नरम नरम घास पर नंगे पांव दौड़ रही थीं। बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक हिना के पाँव में कोई चीज़ चुभ गई। पाँव से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था।
अम्मी ने देखा तो खून साफ करके रुमाल बांध दिया। एक छोटी सी नोकीली हड्डी चुभने से उसका पाँव ज़ख्मी हो गया था। उसने देखा वहाँ ऐसी ही कुछ और चीज़ें पड़ी थीं, जैसे कागज़, थैलियाँ और हड्डियाँ वगैरह। किरण ने जल्दी जल्दी और एहतियात से वो चीज़ें उठाईं और कचरेदान में डाल दी। कुछ देर बाद हिना भी उसका साथ देने लगी। किरण ने हिना से कहा, ये गंदगी हमारे खूबसूरत माहौल को ख़राब करती है। इसका बहुत नुकसान है। हमें चाहिए कि माहौल को साफ़ और अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल के बाद खाली लिफाफे और थैलियाँ वगैरह कचरादान में डाल दें। हिना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब वो दोनों कुछ हड्डियों के टुकड़े और खाली थैलियाँ कचरादान में डाल रही थीं तो उन्होंने देखा एक सांप बोटी खाकर हड्डी घास पर फेंकने ही वाले थे। जब उन्होंने इन नन्ही बच्चियों को सफाई करते देखा तो हड्डी डालने के लिए कचरादान के करीब आए और बोले, शाबाश, आज आपने मुझे भी माहौल को साफ़ रखने की नसीहत कर दी है। अगर हम सब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये सिर्फ़ हिना और किरण की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बहैसियत एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी होने के नाते से ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। कोशिश करें कि जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर कचरा जो है वो कचरा दान में डालें। जिस तरह हिना को एक नोकीली हड्डी ने ज़ख्मी कर दिया, इसी तरह हमारी फेंकी हुई कई जूस की बोतलें किसी और शख्स को ज़ख्मी कर सकती हैं। क्योंकि हमारे दीन में भी सफाई का हुक्म है, कि दीन हमारा कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। इसलिए आपने इस सफाई का ख्याल रखना है ताकि अपने माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बना सकें। एक तो हम सफाई के ज़रिए से हम अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। अब बाकी आपने कुछ मुझे ये बताना है कि और ऐसा आप क्या करेंगे जिससे आपका माहौल खूबसूरत हो जाए। आप अपने ख्यालात अब कुछ अगर तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।